देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को कम केसेस आए थे। हमने कल के मास्टर स्ट्रोक में आपको उसकी वजह बता भी दी थी, लेकिन आज फिर से केसेस बढ़ गए हैं जैसा अनुमान था। आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया है। सरकार लगातार कह रही है कि कोरोना के इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में मत लीजिए। लोग भले ही इसे मामूली सर्दी खांसी मान रहे हों, लेकिन ये खतरनाक वायरस है, बहुत तेजी से फैल रहा है, अपने आप को बदलता भी बहुत तेजी से है। इसीलिए प्लीज बचकर रहिए। पिछले 24 घंटे में केस आए 1,94,720, यानी भारत में हर घंटे 8,113 केसेस आ रहे हैं। एक हफ्ते में देश में 10,52,000 केसेस आ चुके हैं। मई के बाद ये पहली बार है जब 7 दिनों में भारत में 10 लाख से ज्यादा केस आए हैं। 26 मई से 31 मई के बीच सिर्फ 6 दिनों में ही 10,99,000 केसेस आए थे, जबकि अब 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच 7 दिनों में 10,52,000 केसेस सामने आए हैं। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां एक हफ्ते में 2,57,000, पश्चिम बंगाल में 1,31,000, दिल्ली में 1,26,000, तमिलनाडु में 74,000, कर्नाटक में 64,803 और उत्तर प्रदेश में 42,833 केसेस आए हैं। जिन राज्यों में कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां एक्टिव केसेस भी बढ़ रहे हैं। 19 राज्यों में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 2,25,000 एक्टिव केसेस हैं। पश्चिम बंगाल में 1,02,000 एक्टिव केसेस हैं। तमिलनाडु में 75,000 और दिल्ली में 74,881 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना की तीसरी लहर किस तरह से फैल रही है, इसका अंदाजा आज आई एक नई रिसर्च से पता चल गया है। 2020 में पहली लहर में लोकल सर्कल्स ने एक सर्वे किया था, जिससे पता चला था कि 7% लोगों का कोई ना कोई जानने वाला कोविड पॉजिटिव है। 2021 में आई दूसरी लहर के दौरान 51% लोगों का कोई ना कोई जानने वाला पॉजिटिव पाया गया। अब जनवरी 2022 में तीसरी लहर के दौरान पता चला कि 50% से ज्यादा भारतीयों का कोई ना कोई जानने वाला संक्रमित है। सर्वे में ये भी पता चला कि 15% लोगों ने कोरोना के लक्षण होने के बावजूद RT-PCR टेस्ट नहीं करवाया। 6 में से 1 व्यक्ति RT-PCR टेस्ट नहीं करवा रहा है और घर पर क्वारंटीन ही रहकर ठीक हो रहा है। उधर सरकार ने भी अपनी डिस्चार्ज और टेस्टिंग पॉलिसी में बदलाव किए हैं। अगर आप टेस्ट पॉजिटिव होने के 7 दिन में 3 सक्सेसिव दिन तक अगर आपको बुखार ना हो, तब आप अपने आप को डिस्चार्ज मान सकते हैं। चाहे आप होम आइसोलेशन में हो और चाहे आप कोविड केयर सेंटर में हो, आपको 7 दिन में से अगर 3 दिन सक्सेसिव डेज टेस्टिंग के बाद अगर आपको कोई फीवर ना हो तो आप डिस्चार्ज माने जा सकते हैं और उसके लिए डिस्चार्ज होने के बाद भी टेस्टिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव ने कुछ दिन पहले कहा था कि ओमिक्रॉन हल्की सर्दी खांसी ही है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इसका कोविड जो हमारा ओमिक्रॉन का सवाल है, ये वैसे ही जैसे कि खांसी जुकाम और बुखार होता है, ये उतना मुश्किल नहीं है जैसे कि कोविड का जो दूसरी लहर आई थी। और इस बहाने आपका एक इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ रही है, इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ रही है आगे के लिए। और वो आता है, थोड़ा मोड़ा बुखार आता है, खांसी जुकाम हुआ और उसका 7 दिन के अंदर चला जाता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर बहुत कम है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। ओमिक्रॉन इज़ नॉट कॉमन कोल्ड। इतना सिंपल, इतना साधारण ये नहीं है कि हम इसको लाइटली लें। एक भावना बने जा रही है कि क्या होगा, ऐसा नहीं सोचें। और आज ये भी सोचें कि अगर इस तरह का इसका स्वरूप है तो इसलिए भी है कि इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गई है। हमने देखा है वैक्सीनेटेड लोगों का स्वभाव, उनके आउटकम्स जैसे डेटा में दिखाया गया, इसीलिए बचे हुए हैं। दूसरी लहर के दौरान कैसे दवाओं की किल्लत थी, लोगों को दवाइयां नहीं मिली, दवाओं की कालाबाजारी हुई। अब सरकार कह रही है कि इतनी दवाएं देने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए तीसरी लहर के लिए सरकार ने कोरोना होने पर दवाएं लेने का प्रोटोकॉल भी बदला है। माइल्ड में सिर्फ बुखार के लिए पैरासीटामोल दी जाती है, खांसी के लिए आयुष
का सिरप हो सकता है, कफ सिरप हो सकता है, एंड दैट्स ऑल। गर्म पानी पीजिए, गरारे करिए। 5 दिन से ज़्यादा खांसी होती है तो एक ब्यूडेनोसाइड इनहेलर होता है, लिखा है, हमें लगता है उससे फ़ायदा होता है। दीज आर दी ओनली 3 थिंग्स टू बी डन: कफ सिरप, पैरासीटामोल एंड ब्यूडेनोसाइड इन सिलेक्टेड केसेस। 4-5 दिन से ज़्यादा चले तो। इसके अलावा आराम करिए, गरारे करिए, हाइड्रेशन ठीक रखिए, खाना खाइए, पॉजिटिव माइंड रखिए। कुल मिलाकर कोरोना होने पर घबराना नहीं है, आइसोलेशन में रहना है और जिसको वैक्सीन नहीं लगी उसे तुरंत टीकाकरण करवाना है, क्योंकि डबल डोज लेने वालों पर वायरस का खतरा कम है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से कितना बुरा हाल हो सकता है ये हम दूसरी लहर में देख चुके हैं, लेकिन तीसरी लहर में उत्तर प्रदेश में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ये भी आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है। चुनावों की वजह से लापरवाही हो रही है, लेकिन प्रयागराज का माघ मेला कोरोना का बड़ा स्प्रेडर बन सकता है। 14 तारीख से मेला शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि आम लोगों का प्रवेश जो है वहां निषेध कर दिया जाए, बंद हो जाए। सिर्फ अखाड़ों को और कल्पवासियों को ही इजाजत दी जाए। सिर्फ 2 दिन बाद प्रयागराज में माघ मेला लगेगा, लेकिन उससे पहले ही मेले पर कोरोना का खतरा और ज्यादा गहराता जा रहा है। मेले में आज भी कोरोना के 4 केसेस आए हैं। मेले के आयोजन को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अभी ना तो मेले की शुरुआत हुई है और ना ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हुआ है। ऐसे में अब संत महात्मा भी मेले पर रोक लगाए जाने की मांग उठाने लगे हैं। प्रयागराज के शनि मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य प्रवीण मिश्रा ने मेले पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन ये भी कहा कि कल्पवासियों को अनुमति दी जानी चाहिए। देखिए, कल्पवासियों का तो भाई अपना संकल्प है, तो उनका तो अपना पूर्ण करना है। तो कल्पवासी अपने टेंट में भी रहते हैं, वो बाहर थोड़ी ज़्यादा कम रहते हैं। मेन रोक लगाना चाहिए जो यहाँ पे जो मेला लगता है बाहर, जिसमें झूले या ये सब लगते हैं, वहाँ पे लोकल भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है, उसको प्रशासन को रोकना चाहिए। और जो कल्पवासी हैं उनको एक जगह इकट्ठे करके उधर उनकी व्यवस्थाएँ ठीक कर दें। मेले में अंदर अगर भीड़ नहीं आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बीच मेले में लगातार लापरवाही चल रही है। मेले के लिए सड़क बना रहे दर्जनों मजदूर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं माघ मेला क्षेत्र के उस स्टोर रूम में, जहां आप देख सकते हैं कि चकड़ प्लेटें जो है यहां से ढोई जा रही हैं। इन्हें गंगा की रेती पर बिछाया जाएगा। इन्हीं लोहे की इन्हीं चकड़ प्लेटों से सड़कें बनाई जाएंगी। दर्जनों मजदूर यहां पर काम में लगाए गए हैं, लेकिन किसी एक के चेहरे पर भी आपको मास्क नजर नहीं आएगा। ये सरकारी इंतजाम है। जब आप मास्क नहीं पहना सकते हैं अपने मातहतों को, तो लाखों की भीड़ को कैसे रोकेंगे, कैसे उनसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएंगे? पिछले 3 दिनों से प्रयागराज में कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। 9 जनवरी को सिर्फ 137 केसेस आए थे, 10 जनवरी को ये 220 हुए और 11 जनवरी होते होते कोरोना के कुल 273 केसेस सामने आए। अभी प्रयागराज में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार है। मेले पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल हुई है। पर्यावरणविद उत्कर्ष मिश्र ने जनहित याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि मेले पर रोक लगनी चाहिए, सिर्फ कल्पवासियों को ही रहने की इजाजत मिलनी चाहिए। अखाड़े के संतों को स्नान करने की अनुमति देनी चाहिए। आम लोगों के मेले में आने पर रोक लगाई जानी चाहिए। याचिका में ये भी कहा गया है कि पिछले साल हरिद्वार कुंभ में कोरोना नहीं फैलने के दावे किए गए थे, लेकिन बाद में हालात बिगड़ने पर मेला बीच में ही रोकना पड़ा था। हरिद्वार कुंभ मेला पूरे उत्तराखंड के लिए कोरोना का सुपर स्प्रेडर साबित हुआ था। 1 अप्रैल से 7 मई तक राज्यों में 1,30,000 कोरोना केसेस आए थे और 1,713 लोगों की मौत हुई थी। कुंभ के बाद कोरोना केसेस में 1800% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसी से सबक लेते हुए इस बार हरिद्वार प्रशासन ने मकर संक्रांति पर होने वाले गंगा स्नान पर रोक लगा दी है, लेकिन प्रयागराज में माघ मेला चालू है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।